14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हिंदी भाषा को मिले दर्जे को लेकर लोगों के बीच हमेशा उलझन रहती है। लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर हिंदी कौन सी भाषा है? ये राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है या फिर मातृभाषा है? साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा में क्या अंतर है? तो चलिए इस रिपोर्ट में जानेंगे इन सवालों के जवाब। हिंदी भाषा को प्रचार, प्रसार और प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में करीब 420 मिलियन लोग हिंदी को मातृभाषा के रूप में और करीब 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं। लेकिन लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर हिंदी कौन सी भाषा है? ये राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है या फिर मातृभाषा है? देश में अधिकतर लोगों को लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये सही नहीं है। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हमारे देश की कोई ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। हालांकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1917 में गुजरात के भरूच में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे राजभाषा का दर्जा देने को लेकर सहमति जताई। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा में अंतर क्या है। आपको बता दें कि मातृभाषा वो भाषा है जो हम जन्म के साथ सीखते हैं। जहां हम पैदा होते हैं वहां बोली जाने वाली भाषा खुद ही सीख जाते हैं। यही मातृभाषा कही जाती है। उदाहरण के रूप में अगर कोई लखनऊ में रहता है और अवधी बोलता है तो अवधी उसकी मातृभाषा है। ठीक उसी तरह अगर कोई पंजाब में रहता है और पंजाबी बोलता है या बोलती है तो पंजाबी उसकी मातृभाषा होगी। वहीं किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राज्य भाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा जैसा कि नाम से ही साबित होता है पूरे राष्ट्र की भाषा है। राष्ट्रभाषा वो भाषा है जो देश के अधिकतम लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। ये भाषा पूरे देश में मान्य रहती है। 14 सितंबर को हिंदी के महान साहित्यकार व्योहार राजेंद्र सिंह का जन्मदिन भी है, इसीलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को विशेष दर्जा दिलवाने में गोविंदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर और मैथिली शरण का अहम योगदान रहा है। साल 1918 में महात्मा गांधी ने एक हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था, लेकिन अपनी विभिन्नताओं के चलते भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और हिंदी हमारी राजभाषा है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जस हिंदी।